हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते ने कि मैं एक दफ़ा बीमार हो गया और मेरी बीमारी का इलाज शराब सी। दोस्तां दे कहने ते मैं शराब पी ली और फिर मैं नशे का आदी हो गया और मैं अपनी ज़िंदगी नशे के अंदर तबाहकारियां के अंदर मैं अपनी ज़िंदगी गुजार ली और अल्लाह तबारक व ताला ने फिर मैनू औलाद भी ना दी। अल्लाह तबारक व ताला दी मिन्नत मसाजत तो बाद अल्लाह तबारक व ताला ने एक बच्ची अता फरमाई और जो वो बच्ची 3 साल की हो गई उस बच्ची का विसाल हो गया। तो मैं एक दिन की देखा कि ख्वाब के अंदर मेरी बच्ची मैनू मिली कि इस तरह क़यामत कायम है और मेरे मगर एक बहुत बड़ा अज़दहा है। जिस तरफ में जाना वो अज़दहा मेरे मगर है और उसके मूँह दे विचों एक चंगारी निकलती है अग दी। मैं दौड़ के एक पहाड़ के ऊपर गया तो पहाड़ के सामने एक बुजुर्ग आए। अज़दहा नूं पजाण की कोशिश की लेकिन उस अज़दहा ने उस बुजुर्ग नूं भी मार दे दी। तो फिर रवायत के अंदर आंदा है फिर मेरी बच्ची आई। उस मेरी बच्ची ने उस अज़दहा नूं इस तरह किया कि उस दे करम दे नाल वो मेरी ढाल बन गई और अज़दहा दौड़ गया। तो ख्वाब के अंदर मैं की देखा कि मेरी बच्ची मैनू कह रही सी कि अब्बा जान अपने गुनाहों तो बाज आ जाओ, अल्लाह तबारक व ताला दे कोलों माफ़ी मंग लो। तो मैं पूछा कि बेटा ये अज़दहा के की सी? मेरी बच्ची मैनू कहने लगी कि अब्बा जान ये तेरा बुरा अमल है कि जो बहुत बड़ा हो गया है वो तेनू जहन्नम की तरफ लैके जा रहा है। और फिर मैं पूछा कि ऐ बेटी वो बुजुर्ग कौन सन? तो मेरी बेटी ने कहा कि ऐ अब्बा जान वो तेरा नेक अमाल सी लेकिन तेरा नेक अमाल कमज़ोर है और तेरा बुरा अमाल जड़ा है वो ताकतवर है। बुरा अमाल जड़ा है वो उसके उत्ते हैवी हो गया है। तो फिर ख्वाब के अंदर मेरी बच्ची ने मेरी इस तरह दाढ़ी नूं पकड़ के कहने लगी कि ऐ अब्बा जान अल्लाह तबारक व ताला दी ज़ात दे कोलों माफ़ी मांग लो। ऐसा ना होए कि तुसी एक दिन इस अज़दहा दा लुकमा बन के तुसी जहन्नम दा ईंधन बन जाओ। तो हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते ने मैं ख्वाब तो बेदार होया तो मैं की देखा कि मेरी दाढ़ी जड़ी है वो आंसुआं दे नाल भरी है और मेरे जिस्म के उत्ते कप कपी तारी है। और फिर मैं उठ के अल्लाह की बारगाह के अंदर झुकिया और मैं सच्ची तौबा कर ली। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि ऐ लोगों का मजाक ना उड़ाओ कि कल क़यामत वाले दिन जेडे लोग किसी के उत्ते हसदे ने वो इन्ना रोणगे कि उन्हां दा रोना देखा ना जाएगा। किस वजह तो कि गुनाह करके वो मुस्कुराते ने, लोगों की गीबत करके मुस्कुराते ने, लोगों को परेशान करके मुस्कुराते ने। फिर कल क़यामत वाले दिन उन्हां लोगों का जिहड़े दुनिया के उत्ते ज़्यादा हसदे ने, गुनाह करके हसदे ने, उन्हां दा कल क़यामत वाले दिन जिहड़ा रोना है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिर हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते ने कि मैं ऐसी तौबा की, मैं फिर सारी जिंदगी अपनी तौबा के उत्ते कायम रहा। फिर मैं अल्लाह तबारक व ताला दी नाफरमानी नहीं की, अल्लाह तबारक व ताला दियां हद्दां नूं नहीं मैं तोड़िया। तो दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला दी ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। वो अपने बंदे नूं अपने तरफ बुला रही है कि आके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ला मेरे को, मैं बड़ा गफूर रहीम हाँ। आके अपने वास्ते मेरे को रिज़्क़े हलाल मांग ला, अपने वास्ते साले औलाद मांग ला। मैं तेरा रब हाँ, मेरे तो सिवा कोई भी तेनू ये चीज़ा अता करने वाला नहीं। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई इंसान अपने गुनाहों तो माफ़ी मांग के शर्मिंदा हुंदा है अल्लाह की बारगाह के अंदर और गिलिया जारी करता है, उनकी अखां दे विचों आंसू आ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला नू उस इंसान की ये तौबा इन्नी पसंद आती है कि अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान के वास्ते जन्नत का इंतखाब फरमा देता है। और फिर फरमाया कि रोन वाले शख्स नू अल्लाह तबारक व ताला कल अर्श दे साए दे थल्ले जगह अता फरमाएगा।